दो बेबी थे आपके पेट में। जब आपकी स्कैनिंग हुई तो मालूम ये हुआ कि एक जो बेटा है आपका, जब डिलीवरी होगी तो इस एक बच्चे का ऑपरेशन होगा। 9वें महीने तक मुझे यही आता था कि भी जब भी डिलीवरी होगी ऑपरेशन ही होगा। तो मैंने सिर्फ यही विश्वास करके बोला था डॉक्टर को भी और अपने मम्मी पापा को कोई भी मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने प्रेयर की है। इनका नाम जो है नेहा है और राजपुरा के ये रहने वाले हैं। 2016 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद पीरियड्स आने टोटली बंद हो चुके थे। पीरियड्स जो थे जब नहीं आने लगे तो बहुत ज़्यादा ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। बच्चे के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे थे। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि इस बहन को जो थायराइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने बोला कि दवाइयाँ खाओ, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 4 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए। लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और अपोस्टल जी इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई। जब उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला तो इनके जो हस्बैंड थे वो सलाह देते थे कि इनके हस्बैंड को दोस्त के इन्हें छोड़ दो, यदि कोई बीमारी है और इसे बच्चा नहीं होगा। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, बहुत रोते थे। और इनकी सिस्टर जो थे वो अंकुरुला मिनिस्ट्री के मेंबर हैं। और जब से ये बहन सेवकाई में इन्होंने आना शुरू किया, और उस समय तो इनको लगता था कि पता नहीं काम होना है, मैं आशीषित हो भी पाऊंगे कि नहीं। पर इनकी सिस्टर ने डेली इनको मिनिस्ट्री के जो मीटिंग आती है उसका लिंक भेजना शुरू किया। तो हर रोज मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके मन को परिवर्तित किया और इनको जो पीरियड्स है वो सही रीति से आने शुरू हुए। फिर अपोस्टल जी फरवरी 2018 में जब आपने प्रेयर करी, प्रेयर को जब ग्रहण किया तो लाइफ में फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब चेक किया गया प्रेयर को रिसीव करने के बाद, तो पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा और इनकी आंखें खुली की खुली रह गई और बहुत ज्यादा ये हैरान हो चुके थे। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव हो इसी हफ्ते, इसी मंथ, इसी साल, आमीन अगर ऊंचा है, ये ब्लेसिंग आपकी है। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस ब्लेसिंग्स के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब पता चला कि प्रेगनेंसी के बाद इनको ट्विंस बेबीज के साथ ये प्रेग्नेंट है तो चौथे महीने में अपोस्टल जी इनकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी की जो किडनीज है वो खराब हो चुकी है और बर्थ के तुरंत बाद ही बच्चे की किडनी का हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन इन्होंने अपना भरोसा ही परमेश्वर के ऊपर बना दिया कि जिस खुदा ने दिया है वो मेरे बच्चे को सेव भी रखेगा। और सचमुच परमेश्वर ने वो मिरेकल करके दिखाया। 9 अक्टूबर आपने लिखा कि आपको फेथ नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अपनी बहन के बार बार बोलने पे आप मीटिंग्स को देखते थे और आपने आना शुरू किया। हाँ जी, हाँ। और जब आपने प्रेयर रिसीव की सेम मंथ आपको जब प्रेगनेंसी हुई तो आपको बिलीव नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ जी सर। 2 बेबी थे आपके पेट में। जब आपकी स्कैनिंग हुई तो मालूम ये हुआ कि एक जो बेटा है आपका या बेबी है आपका, हाँ। उसकी एक जो किडनी है, क्या दिक्कत थी उसमें? उसकी किडनी में बोलते थे कि जब भी जब ऑपरेशन होगा तो इसका ऑपरेशन होगा। किडनी में जब डिलीवरी होगी, मतलब एक किडनी ब्लॉक है। जब डिलीवरी होगी तो इस एक बच्चे का ऑपरेशन होगा। हाँ जी। ओके ओके, तो फिर तो जब हम टेस्ट के लिए जब भी जाते थे तो तब 9वें महीने तक मुझे यही आता था कि भी जब भी डिलीवरी होगी ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन होने के बाद जब मेरे डिलीवरी बच्चे हो गए तब भी इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे मेरे बेटे को। तो मैंने सिर्फ यही विश्वास करके बोला था डॉक्टर को भी और अपने मम्मी पापा को कोई भी मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने प्रेयर की है। तो जब ऑपरेशन आपने लिखा कि आपको बिलीव था कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो उन्हें संभाल के भी रखेगा। हाँ वाह। तो मैंने एक पल भी टेंशन नहीं किया है कि भी मेरे बच्चे का ऑपरेशन होगा। ओके, जब आपकी डिलीवरी हो गई तो एक बेबी को जिसको किडनी प्रॉब्लम थी, उसके टेस्ट हुए थे, उसको वो ले गए ऑपरेशन थिएटर में। हाँ जी, ऑपरेशन ओके। थिएटर लेके गए थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे आके मतलब भी मैंने उसका बिहेव देखा कि ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। तो लेकिन मुझे विश्वास था कि भी मेरा परमेश्वर मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो जब मम्मी लेके गए ऑपरेशन थिएटर में और मेरे हस्बैंड, तो डॉक्टरों ने जाके दोबारा से टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि भी जब ये बिल्कुल क्या है? नामुमकिन है। कि क्यों बोला ऐसा? कि भी बच्चे का 9वें महीने तक ऑपरेशन बताया है और अभी भी हमने टेस्ट किए ऑपरेशन बताया है। तो ये कैसे हो सकता है कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता? अभी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं तो ऑपरेशन नहीं हो रहा। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उसके पहले भी टेस्ट होते हैं, इमीडिएट पहले। हाँ जी। उस टेस्ट में क्या आया? उस टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल था बेटा मेरा। और आज जितनी तारीफ कर सकते हो ना, खुदा के ऊपर देखकर तारीफ कर दो। जीसस ने कहा
तेरे मुंह में जीवन है और तेरे मुंह में मौत है। अगर एक बिलीवर वर्ड्स की पावर को समझ जाए कि मेरे मुंह में जीवन है और अंगीकार करे कि जिस परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं सालों बाद, दवाइयां खा के देख ली, सब कुछ कर लिया, जिस परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दी है वो उन्हें संभाल के भी रखेगा। 2nd मंथ टेस्ट हुआ, प्रॉब्लम। 7th मंथ प्रॉब्लम। 9 मंथ डिलीवरी से पहले प्रॉब्लम बच्चे में। ओके, हम रेडी हैं, डॉक्टर ने बोला जैसे ही आपका डिलीवरी करेंगे उसके बाद एक बेबी को हम उठाकर उसके ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। लेकिन मां कह रही मुझे विश्वास था कि जिस प्रभु ने दिया है वो उसे हील भी करेगा। उसे उठाया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उसके पहले टेस्ट होते हैं फिर से कंफर्म करने के लिए। टेस्ट किए, बेबी नॉर्मल था। ओह जीसस, कौन था ये बेबी इनमें से? ये दोनों बेबी हैं? बेबी ये ओ तारीफ करो जोर कुछ से। भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदा। एक बार ऊपर देखकर अपने यीशु, अपने परमेश्वर को थैंक यू बोल दो जोर से। Thank you, Jesus। हालेलुया। मेरी बहन, आपके विश्वास ने काम किया है। यस आमीन। जो आपने कहा मुंह से, हाँ जी। आप कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आपके मुंह के वर्ड्स उन्हें चेंज कर सकते हैं। यस आमीन। मैंने बहुत बार देखा है, बाय प्रोफेसी प्रेगनेंसी हुई और शैतान उस पर अटैक करता। उसे पता है शैतान को कि ये प्रभु ने दिया है ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और मां प्रे 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 फुल प्रे, 9 मंथ प्रे, डिलीवरी प्रेयर प्रेयर प्रेयर, ऑपरेशन थिएटर में ले गए प्रेयर, वापिस आना पड़ा उससे। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। Jesus।